Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए रिलेशंस एंड फंक्शन। मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन। सो आज हम वही करेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की है एंड हमने रिलेशंस एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, मतलब इस पूरे चैप्टर की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उसमें अभी हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सभी सॉल्व किए। तो अगर आपको वाली एक्सरसाइज 1.2 चेक करनी है तभी आप 1.2 करेंगे। तो उस पर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा लेसन्स एंड फंक्शन की। ठीक है, वहाँ पे सारे सम्स अवेलेबल हैं एक्सरसाइज 1.1 के। 16 क्वेश्चंस हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट हम इसके बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिफोर डूइंग एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, सो देखेंगे व्हाट आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। विदाउट डूइंग दीज कंसेप्ट यू कांट अंडरस्टैंड, you will feel difficulties for to solve the exercise 1.2. So it's important to know all the concept about exercise 1.2. So at first we will know all the concept of exercise 1.2 which are important for you. So let's start. देखते हैं कौन कौन से which are concept those are important for you. ठीक है, before to if you will not know these concept then you can't understand and you will feel difficulties to solve exercise 1.2. so it's important to know concept. ठीक है, तो हम वही जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके लिए जाना जरूरी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या पूछ जाएगा आपसे, एक्सरसाइज 1.2 में फंक्शन दे रखे हैं। फंक्शन देखा है कि फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, एंड ऑन टू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन क्या होता है, मैनी टू वन। तो वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे तभी एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो इस एक्सरसाइज में पूछ जाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हम जानेंगे एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट्स फंक्शन। फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम देखो फंक्शन की पहले डेफिनेशन लिखेंगे बिकॉज डेफिनेशन से पता लगेगा, फिर हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर समझेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या होता है, जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पे रीड करेंगे सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो फंक्शन को हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे, एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एफ सच दैट ए टू बी एंड इट इज f such that a to v is called a function. हम इसको तभी फंक्शन बोलेंगे, it is called a function when each element of set a is related or mapped यूनिक, यानी कि एग्जैक्टली यूनिक का मतलब हो जाएगा एग्जैक्टली वन। ठीक है, एग्जैक्टली वन मैप्ड विथ और रिलेटेड विथ यूनिक एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, हमने रीड किया कि एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको हम तब फंक्शन कहेंगे व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब सेट ए में सेट ए का ईच एलिमेंट इज रिलेट होगा, किससे रिलेट होगा या फिर मैप किया जाएगा विद यूनिक, यानी कि केवल एक ही एलिमेंट से मैप किया जाएगा सेट बी के एलिमेंट से। ठीक है, देखो ये है सेट ए क्या है सेट ए और बी क्या है सेट बी। ठीक है, वेयर सेट ए इज कॉल्ड, जहाँ पे हम सेट ए को क्या बोलेंगे, सेट ए इज कॉल्ड, सेट ए को बोलेंगे हम डोमेन। ठीक है, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट वी इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कोडोमेन बोलेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप ऐसे नहीं समझेंगे, आप इसके एग्जाम्पल को देख के समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने केवल इतना पढ़ा कि जो इसको फंक्शन हम कब बोलेंगे। देखो दो सेट है हमारे पास ए एंड बी और एफ फंक्शन की नोटेशन, फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया, एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको हम तब फंक्शन करेंगे व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट इज रिलेट होगा या फिर मैप किया जाएगा केवल एक ही, मतलब उनकी केवल सिंगल इमेज होनी चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा, यूनिक एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी के केवल सिंगल एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होगा, और जहाँ पे सेट ए को बोलेंगे डोमेन, सेट बी को क्या बोलेंगे हम कोडोमेन। ठीक है, और अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे बिकॉज डेफिनेशन से हम नहीं समझ सकते, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास देखो दो एग्जाम्पल लिए, हम देखेंगे फंक्शन है
या नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं फंक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये क्या है, सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स दे रखे हैं ये और सेट बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं ये। इसको बोलेंगे हम डोमेन और इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। देखो मैंने जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास अपनी एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एक इमेज होनी चाहिए बी में, यानी कि उनका जो रिलेशन है बी के एलिमेंट के साथ वो केवल सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है, केवल सिंगल के साथ। तो देखो -1 है, इसकी इमेज क्या है 2 है, ठीक है। -1 की एक सिंगल इमेज 2 है, ऐसे ही 0 की क्या है 3 है, 1 की क्या है 5 है एंड 2 की क्या है 1। तो यानी कि सभी की सिंगल इमेज है, ठीक है। देखो f-1 की इमेज क्या है, f1 के साथ रिलेशन किसका है 2 का, f0 के साथ किसका रिलेशन है 3 का, f1 के साथ रिलेशन किसका है 5 का एंड f2 के साथ रिलेशन किसका है 1 का। तो देखो सभी के पास क्या है, अपनी एक सिंगल इमेज है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ये फंक्शन है। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या ये भी इसमें देखो 1 का तो p के साथ है, 1 की अपनी एक अलग इमेज है p, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं 2 की तो 2 इमेज है, 2 की क्या है pv है और 2 की q भी है, लेकिन ऐसा डेफिनेशन में नहीं बोला गया। डेफिनेशन में बोला गया है कि जो भी हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनके पास अपनी सिंगल इमेज होनी चाहिए सेट बी में, कोडोमेन में। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के पास तो डबल इमेज है, 2 के पास pv है और 2 के पास q भी है, तो क्या हम इसको फंक्शन बोलेंगे, वी विल नॉट कॉल इट अ फंक्शन बिकॉज वी आर सीइंग हियर एलिमेंट 2 is an element which is lying in domain but 2 is having 2 image in set B, मतलब मीन्स कोडोमेन। कोडोमेन में क्या दे रखी है, 2 इमेज दे रखी है, दैट इज P एंड Q which is not possible, so we will not call it is a function। हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। रीजन देख लिया हमने, ठीक है। तो हम क्योंकि यहाँ पे 2 के पास क्या है 2 इमेज है, जबकि 2 के पास एक इमेज होनी चाहिए थी, 2 के पास PV है, 2 के पास Q भी है, इसलिए हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट फंक्शन, समझ में आ गया, केवल एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 इमेज बन रही है, 2 की क्या है, 2 की इमेज PV है और 2 की इमेज क्या है Q भी है, ऐसा नहीं है पॉसिबल, ठीक है। अगर ऐसा है तो फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो हमने फंक्शन को रीड किया और अब हम चेक करेंगे, अब हम जाएंगे, नाउ विल गो ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो हम रीड करेंगे। बिकॉज जो भी आपकी जो एक्सरसाइज है ना 1.2 एक्सरसाइज में टाइप्स ऑफ फंक्शन ही पूछे जाएंगे कि ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन क्या होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो अब हम जाएंगे 1-to-1 फंक्शन यानी कि टाइप ऑफ फंक्शंस पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अब हम फंक्शंस के टाइप्स रीड करने वाले हैं। एंड तो फर्स्ट फंक्शन हमें क्या दे रखा है, 1-to-1 फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1-to-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। देखते हैं इसको, हम पहले डेफिनेशन से रीड करते हैं, ठीक है। देखो 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, हम let we considered two sets। देखो हमने क्या करा, 2 सेट्स कंसीडर करें, सेट A एंड सेट V, ठीक है। सेट A हमने कंसीडर करा एंड सेट B। सो when each element of set A is having exactly one, और हम इसको भी बोल सकते हैं यूनिक, ठीक है, मतलब यूनिक एग्जैक्टली 1 का मतलब यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, लेट वी कंसीडर 2 सेट्स, हमने 2 सेट्स को कंसीडर किया, सेट A एंड सेट B, ठीक है। अब देखो सेट A हमने कंसीडर करा एंड सेट B, ठीक है। व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी कि सेट A के सभी एलिमेंट्स के पास ईच एलिमेंट, ठीक है, सभी एलिमेंट्स के पास क्या होना चाहिए, इज हैविंग एग्जैक्टली 1 यूनिक इमेज इन सेट B। सेट B में उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा, देन इट इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 और इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, समझ रहे हो ना, ठीक है। अभी आप डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन से नहीं समझोगे, इसको एग्जाम्पल से ही समझोगे। जैसे हमने वही फंक्शन को देखा, इसी प्रकार से हम 1-to-1 को भी रीड करने वाले एग्जाम्पल से।
हाँ, तो अब हमारे पास है एग्जाम्पल दे रखे हैं 1 to 1 फंक्शन के। हमने 2 एग्जाम्पल लिए, फिगर 1 एंड फिगर 2। देखते हैं फिगर से समझेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, देखो हमें 1 फंक्शन में क्या बोला गया, डेफिनेशन में दे रखा है कि हमने 2 सेट कंसीडर करे, इसको बोलेंगे हम सेट ए है और हमारे पास ये क्या है, सेट बी। ठीक है, आपको पता है सेट ए होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन, सिंपल सी बात है। अब फिर बोला गया डेफिनेशन, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सभी एलिमेंट्स के पास इज हैविंग एग्जैक्टली 1 यूनिक इमेज, केवल इनके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सेट बी में, सेट बी हमारे पास ये है कोडोमेन में। ठीक है, इसको बोलेंगे कोडोमेन। अगर इसके पास यूनिक इमेज है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 to 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। चेक कर लेते हैं। देखो -4 है एलिमेंट, इसके पास भी अपनी सिंगल इमेज है, केवल एक ही इमेज है ना -4 के पास। -2 के पास भी -1 है, 0 के पास भी सिंगल इमेज 1 है, 2 के पास भी सिंगल इमेज 3 है और 4 के पास भी सिंगल इमेज क्या है, 5 है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको 1 to 1 फंक्शन बोलेंगे, बिकॉज फंक्शन वो 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब एक बात और देखो, 1 to 1 फंक्शन के लिए हम ये प्रूव करते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू में क्या है, एफ वाई। अगर एफ एक्स और एफ वाई है तो इम्प्लाइज दैट कि एक्स क्या होगा, वाई के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है 1 to 1 फंक्शन की। ठीक है, और सेकंड कंडीशन होती है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई दैट इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, having second function onto function. Onto function is also called surjective function. So now we are to go on onto function. So देखते हैं, let's see onto function क्या होता है। ठीक है, तो onto function के बारे में सबसे पहले at first we will read the definition, then we will see from example. Okay, तो पहले हम इसकी definition देखेंगे। देखो क्या होता है, इसकी definition क्या होती है, f such that a to b is called onto function when f such that a to v is called onto function an onto function when each element of set v is having at least one or more than one pre-image in set A, then it is called an onto function। देखो हमारे पास 2 सेट हैं ए टू बी। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, एफ सच दैट ए टू बी, इस टाइप से हमें फंक्शन दे रखा है, एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑनटू फंक्शन। इसको हम कब ऑनटू फंक्शन करेंगे, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट वी, जब सेट वी के सभी एलिमेंट्स के पास इज हैविंग एटलीस्ट 1 प्री इमेज, उनके पास क्या होगा, कम से कम एक प्री इमेज तो होनी चाहिए, एग्जैक्ट एटलीस्ट 1, एक मतलब कम से कम एक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो जाए डजंट केयर, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 तो होनी चाहिए। ठीक है, सभी एलिमेंट्स के पास, किसके, सेट वी के सभी एलिमेंट्स के पास एटलीस्ट 1 तो प्री इमेज होनी ही चाहिए सेट ए में। ठीक है, मोर देन 1 कितनी भी हो डजंट केयर, बट एटलीस्ट 1 तो होनी चाहिए। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एन ऑनटू फंक्शन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, ऐसे नहीं समझ, डेफिनेशन से नहीं समझेंगे, इसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, तो हमारे पास है एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं ऑनटू फंक्शन की। चेक करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला गया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एफ सच दैट वी इज कॉल्ड एन ऑनटू फंक्शन। हम इसको ऑनटू फंक्शन तब कहेंगे जब सेट बी हमारे पास, देखो सेट ए है और ये क्या है, सेट बी। ठीक है, तो सेट बी के सभी एलिमेंट्स दे रखे हमारे पास 1, 2 एंड 3, सबके पास अपनी प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स, मतलब सेट ए में। ठीक है, देखो 1 के पास प्री इमेज है, 1 की प्री इमेज, 1 का जो कनेक्शन है वो x के साथ है और y के साथ है। 1 के पास तो अपनी 2 प्री इमेज है, एक x और एक y। ठीक है ना, 1 के पास भी। अब 2 देखो, 2 के पास क्या है, z है, 3 के पास क्या है, w। तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि सेट बी के सभी एलिमेंट्स के पास अपनी प्री इमेज है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है और इसका इसके साथ रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन किया है, इसको चेक करते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें ये। ठीक है, तो सभी के पास क्या होनी चाहिए, अपनी प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की तो अपनी प्री इमेज है x है और 1 की प्री इमेज y भी है,
और 2 की प्री इमेज क्या है, Z है, 3 की प्री इमेज क्या है, W, बट 4 is such an element which is not having pre-image in set A. 4 we are seeing here 4 has no any pre-image in set A. 4 के पास अपनी कोई image pre-image ही नहीं है, so we will call it an onto function. We will not call it an onto function because 4 is not having its pre-image in set A. So but for calling onto function each element of V should have pre-image in set A, but here we are seeing 4 is not having any pre-image in set A, so it's not an onto function. तो हम इसको onto function नहीं बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज 4 के पास नहीं अपनी pre-image, सभी एलिमेंट्स के पास होनी चाहिए, लेकिन 4 क्या है, 4 is remains which is not having pre-image in set A. इसके पास एक भी pre-image नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट कॉल्ड एन onto function, इसको onto function नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया कि onto function क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम onto function बोलेंगे, इसको onto function नहीं बोलेंगे क्योंकि 4 के पास अपनी इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है। और हाँ एक बात और, अगर हम onto function को कैसे प्रूव करते हैं, onto function के लिए हम ये प्रूव करते हैं fx इक्वल टू में y, ठीक है, fx इक्वल टू y, ये प्रूव करते हैं fx इक्वल टू y, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे। अब नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है, तो हमारे पास है मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है। मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। देखो मैनी टू वन फंक्शन में क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन है व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ सेट A is related to single element of set B, तो it is called many to one फंक्शन। देखो क्या कह रही है, डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो देखो अब क्या है मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन में डेफिनेशन दे रखी है व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेट बी में ओनली सिंगल एलिमेंट दे रखा है 4, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, यानी कि ये है ए बी और सी, तो 3 एलिमेंट है ना। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का रिलेशन बी के केवल सिंगल एलिमेंट के साथ होगा तो इसको बोलेंगे मैनी टू वन, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या बोला गया है, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स किसके होंगे, सेट ए के, और उनका रिलेशन किसके साथ होगा, बी के साथ, सिंगल एलिमेंट के साथ, तो उसको मैनी टू वन बोलेंगे। जैसे कि गाइस अब हमने देखो ए का रिलेशन भी 4 के साथ है, बी का रिलेशन भी 4 के साथ है और सी का रिलेशन भी 4 के साथ है। तो आपने देखा 2-3 एलिमेंट्स के साथ रिलेशन सिंगल एलिमेंट के साथ है बी के, तो इसको क्या बोलेंगे, मैनी टू वन, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं विच आर कनेक्टेड विथ 4, ठीक है। 4 इज ओनली सिंगल एलिमेंट विच इज कनेक्टेड बाय 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट वी, सो वी विल कॉल इट मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने रीड किया मैनी टू वन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इनटू फंक्शन नॉट ऑन टू। इनटू फंक्शन को हम ये भी बोलेंगे नॉट ऑन टू, यानी कि इनटू फंक्शन का दूसरा नाम नॉट ऑन टू। जो नॉट ऑन टू होगा वो इनटू फंक्शन होगा। इसको हम डिफाइन करेंगे एफ सच दैट ए टू वी is called an into function when every element of set B having no pre-image in set A, then it is called on into function। देखो क्या बोला गया है, एफ सच दैट ए टू वी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन। इसको हम तब इनटू फंक्शन बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वी, यानी कि सेट वी के सभी एलिमेंट्स के पास अपनी प्री इमेज नहीं होगी सेट ए में, ठीक है, सभी के पास नहीं होगी प्री इमेज, तो हम इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। जैसे हमने ऑन टू पढ़ा था, ऑन टू में क्या बोला गया था कि सेट वी के सभी एलिमेंट्स के पास क्या होगी, अपनी प्री इमेज होगी सेट ए में। तो इसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा था सभी एलिमेंट्स के पास, लेकिन इसमें सभी एलिमेंट के पास नहीं होगी, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके पास नहीं होगी अपनी
प्री इमेज, तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। और इसको हम ऐसे नहीं रीड करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि इनटू फंक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा। देखो हमने इसका एग्जाम्पल लिया है, इसको देखेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें क्या बोला गया है, ये है सेट वी के एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये सेट ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो सभी एलिमेंट्स के साथ अपना रिलेशन है क्या, ए के साथ, सेट ए में देखो B1 का रिलेशन A1 के साथ, B3 का रिलेशन A2 के साथ, A4 का रिलेशन A3 के पास, V5 का रिलेशन A4 के साथ। लेकिन हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग हियर V2 इज सच एलिमेंट विच इज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ रिलेशन विद सेट A। सेट A के साथ B2 का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्या है, B2 के पास अपनी प्री इमेज है क्या सेट A में, नहीं है ना, B2 तो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं है। तो देखो यही तो बोला गया ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू में बोला गया कि सेट B के सभी एलिमेंट्स के पास अपनी प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है। उसमें से एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास अपनी प्री इमेज नहीं होगी सेट ए में, ठीक है। देखो B2 के पास अपनी प्री इमेज नहीं है ना, और जस्ट अपोजिट रिवर्स है किसका, ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन बोला जाता है कि सेट V के सभी एलिमेंट्स के पास अपनी प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में, सभी के पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी के पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कि B2 ऐसा B2 इज रिमेनिंग हियर विच इज नॉट हैविंग प्री इमेज इन सेट ए, सो वी विल कॉल इट इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। आपने देख लिया, रीजन बताया क्यों है ये ऑन टू फंक्शन, देख लिया, ठीक है। अब देखो हमने फंक्शन के टाइप्स तो रीड कर लिए, हम पढ़ेंगे लास्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन, कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन ऑन टू भी होता है, पहले 1 to 1, जो फंक्शन क्या होता है 1 to 1 फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अगर जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, 1 1 भी होना जरूरी है और ऑन टू फंक्शन भी होना जरूरी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो हमने ये टाइप्स पढ़े किसके, फंक्शन के, ठीक है। तो सभी कुछ हमने रीड किया है एंड जो भी हमारा आ जाएगा, बाकी जो भी कुछ रह गया वो अकॉर्डिंग टू एज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के सभी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सभी रीड करें। इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.2 भी